कोनिक्स 1 का पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन जो 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी थी या ओके, तो जो 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो डेफिनेशंस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन थी विच इज ऑफ द फॉर्म डबल राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, डबल राइट सर्कुलर कोन में ये अगर जनरेटर लाइंस हैं और अगर ये एक्सिस है, डबल राइट सर्कुलर कोन में ये जनरेटर लाइंस हैं और ये अगर एक्सिस है, ऐसा ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, फाइन, ठीक है भाई, और इसको नीचे इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ डॉटेड है। ओके फाइन, सो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह की लाइन, और अगर इस इस तरह की अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए और अगर इस एंगल को मैं बोल रहा हूं थीटा, और अगर एक ऐसा प्लेन है, यहां पर एक ऐसा प्लेन आके इसको कट कर रहा है जो कि थीटा जो किसी एंगल बीटा पे कट कर रहा है या किसी दूसरे एंगल अल्फा पे कट कर रहा है, दैट इज ग्रेटर देन, दैट एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, जब बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होती थी तो हमें क्या मिलता था? सर्कल मिलता था। और जब बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली थीटा के बराबर हो जाती थी तो क्या मिलता था? पैराबोला। तो जो एलिप्स होता है वो पैराबोला की स्टेट, पैराबोला एज अ कोनिक उसकी स्टेट और सर्कल एज अ कोनिक के बीच की चीज होती है। ठीक है, और वो चीज एक्सेंट्रिसिटी से भी पता चल जाती है। तो ये पहली डेफिनेशन है जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कोनिक। ठीक है, कोनिक वाली डेफिनेशन भाई ये ऑन द बेसिस ऑफ कोनिक है, और बहुत पहले ही हमने इसको पढ़ लिया था, ये डेफिनेशन बहुत पहले ही पढ़ ली थी कि भैया अगर ऐसा होता है कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा हो जाए। ठीक है, एक्चुअली एलिप्स का ही एक पार्ट है, एलिप्स का ही एक लिमिटिंग केस बन जाता है सर्कल। ठीक है, स्पेशल केस बन जाता है सर्कल जब बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा होती है हमेशा। तो फिर मुझे क्या मिलता है? बीटा इज ग्रेटर देन थीटा पे क्या मिल जाता है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई। बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलता था सर्कल, और बीटा इज इक्वल टू थीटा पे मिलता था बीटा, एक सेकेंड, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलता था सर्कल। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू थीटा पे मिलता था पैराबोला। और जब लेस देन थीटा हो जाता है तो दो पॉइंट्स पे, दो ऊपर वाले अपर राइट सर्कुलर कोन को भी कट करने लग जाता है और नीचे वाले राइट सर्कुलर कोन को भी कट करने लग जाता है। सो यहां पर मुझे मिलेगा एलिप्स, इस वाले केस में मुझे मिलेगा एलिप्स। ठीक है, एलिप्स। ओके, सो ये एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। इसके बाद जो डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, वेरी गुड। एक्सेंट्रिसिटी जो होती है वो एलिप्स की 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती है। जब 1 हो जाता है तो पैराबोला बन जाता है, जब 0 रहती है एक्सेंट्रिसिटी तो सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स एक्सेंट्रिसिटी डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स फोकस डेफिनेशन। ठीक है, यहां पर ले लिया ये पॉइंट फोकस, कोई पॉइंट P है प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट P है। अगर इस P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ ऐसा, और ये एग्जैक्टली इस पे परपेंडिकुलर नहीं है तो पॉइंट थोड़ा सा और रैंडम ले लेते हैं। हाँ, यहां पर कोई पॉइंट P ले लिया, और इस वाले P से इस वाले फोकस को ज्वाइन किया और P से एक परपेंडिकुलर M भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो P से मैंने फोकस F को ज्वाइन किया, P से मैंने फोकस F को भी ज्वाइन कर दिया और M एज अ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। ओके, M एज अ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। अब जब जो रेशियो लेते हैं हम, पहले फोकस को पॉइंट अपॉन लाइन का रेशियो लेते हैं। ठीक है, सो PF अपॉन PM निकालेंगे, और अगर ये रेशियो एक कांस्टेंट रेशियो आ जा रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट रेशियो में कोई ना कोई कोनिक मिलेगी। ठीक है, पर ये जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है अगर ये लेस देन 1 हो जाए और एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हो जाए, तब बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है x, y का लोकस
locus is an ellipse, x, y का locus is an ellipse। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट्रिक्स फोकस डेफिनेशन या फोकस डायरेक्ट्रिक्स डेफिनेशन। जो तीसरा डिफरेंशिएटिंग डेफिनेशन होता है सारे के सारे कोनिक्स का, वो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ h टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ y प्लस b टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f टाइम्स ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर कोई सेकेंड डिग्री कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है और इसका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर टू 2gs, हाँ, सो अगर कोई सेकंड डिग्री टर्म का इक्वेशन ऐसा दिखता है और इसका डेल्टा, ठीक है, इसका डेल्टा इक्वल्स टू 0 को सर्कल बोल देते हैं, क्योंकि हमने सर्कल अलग से पढ़ लिया है। जो दो फोकाई हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं, अभी समझोगे क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, अच्छा भाई, डेल्टा हम डिफाइन करते हैं। डेल्टा को हम बोलते हैं कि वो होगा ABC प्लस 2 टाइम्स ऑफ FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर प्लस FGH होता है, 2 टाइम्स ऑफ FGH हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ऐसी, हाँ भाई, ABC FGH और FGH, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए भाई, डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तब आपको कोई कोनिक मिलेगा। और जब h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन, जब h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन AB आ जाएगी, तब मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन एलिप्स मिलेगा। ठीक है, जब डेल्टा 0 हो जाए और h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन AB हो जाए, तब आपको मिलता है इमेजिनरी लाइंस। तो मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी लाइंस एलिप्स का ही एक लिमिटिंग केस बन जाती है। ठीक है, याद आया क्या? एक दिन हमने बहुत ग्राफ में सारी चीजें सीखी। yes, ठीक है, फाइन, चलो, बहुत अच्छा। सो HGF FGH FGH, ठीक है। अब देखो ये तीनों डेफिनेशन